दोस्तों, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। निफ्टी 50 एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है। 26,146.55 पर आज क्लोजिंग दिया है, जो कि लगभग फ्लैट रहा है। तो यहाँ से एक 26,200 का एक ऐसा लेवल है जो एक दीवार है, जिसे अगर निफ्टी पार करता है तो एक अपवर्ड मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी रॉकेट होते हुए दिख सकता है। तो चलिए, कल हमने बताया सब, आप सबको अगर याद होगा, मैंने बोला था मेरे भाई कि यहाँ पर अगर कोई ग्रीन कैंडल आता है देन हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, इसको ब्रेक करेगा देन हम पुट को लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल साइड में जाने की कोशिश करूंगा, इसको यहाँ रेड कैंडल बना के नीचे निकलेगा तो पुट में जाने की कोशिश करूंगा। दोनों नहीं हुआ, इसीलिए मैंने कल बोला था कि मार्केट जो है साइड बेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों बताया था साइड वेज होने के चांसेस ज़्यादा है? क्योंकि एक अप ट्रेंड के बाद हमेशा मार्केट क्या करता है, वेट करता है। दूसरी चीज, आज बहुत ज्यादा मार्केट क्लोजिंग था, इसकी वजह से भी था। ठीक है, अब कल के लिए अगर हम बातों को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इस चार्ट को देखने की कोशिश कीजिएगा, ध्यानपूर्वक देखोगे तो उतना ही आपको चार्ट में मजा आने वाला है और समझ में आएगा। अब यहाँ देखने की कोशिश करोगे, मार्केट ने क्या किया, एक बड़ी सी मूव किया, रैली किया, रैली करने के बाद में एक बढ़िया से कंसोलिडेशन हुआ। इसको एक कंसोलिडेशन जोन अगर मान ले, या इसको बोल सकते हो पुल एंड फ्लैग पैटर्न का कॉम्बिनेशन हुआ। इसी के बीच में मार्केट क्या हुआ, घूमता रहा, लास्ट में क्लोज किया। कल इसी के आसपास ओपन हुई, ग्रीन कैंडल बनाए बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, इसी के आसपास ग्रीन कैंडल बना के अगर ऊपर निकलता है तो एक अच्छा अपसाइड मूव आपको 26,200 26,236 का लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग किया भैया, तो ये आपको 26,400 26,500 तक आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। एक कॉन्सेप्ट यही है, अगर इसके नीचे मान लो कल 50 मिनट का टाइम फ्रेम में इस प्रकार का मार्केट नीचे क्लोजिंग करे, क्लोजिंग करने के बाद में फिर ये यहाँ पर क्लोजिंग करे, क्लोजिंग करने के बाद फिर ये इस प्रकार का रेड कैंडल बनाए, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे फादर टारगेट आप 26,000 25,980 का। यहाँ पर हम पुट साइड में लेने वाले हैं एंट्री, सेम जगह पर पुट में लेंगे, सेम जगह पर कॉल में लेंगे। ऊपर साइड में यहाँ पर जाके अगेन रेड कैंडल बनाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार और रेसिस्टेंस देखने को मिल गया है। तो अगर यहाँ रेड कैंडल बनाता है तो यहाँ पर हम पुट साइड में एंट्री लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा, टारगेट हमारा यही हुआ 26,150 26,000 तक, यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट में एक पैटर्न जो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ये हो गया कप एंड ये हो गया हैंडल। तो अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर ट्रेंड लाइन को यहाँ से मैं ले लूँ ये, तो ये एक प्रकार का पैटर्न बन गया है जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर मार्केट ने टाइम भी पास कर लिया, तो हो सकता है आपको 26,190 के ऊपर, या आप बोल सकते हो इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में सेंटीमेंट जो चार्ट बता रहा है, चार्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें हो सकता है। कल मैंने आप सबको एक स्टॉक दिया था, अगर याद होगा जाके पिछली वीडियो आप देखिएगा, एंटी फिशी को 231.65 के लेवल से दिया था। आज ही मार्केट लगभग 2% के आसपास मोमेंट करके मार्केट बढ़िया क्लोजिंग कर दिया। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, एक बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है जो 238 टू 40 के आसपास का है, इसके ऊपर निकालता है तो एक और अपसाइड मूव आपको यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में अभी रखिएगा, इसको एग्जिट मत करिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते रहिएगा मेरे भाइयों। दूसरा आपके लिए स्टॉक कल लाया था टीवीएस मोटर का, जो कि ऑटो सेक्टर का चार्ट था। मैंने कल बताया था कि मेरे भाई यहाँ पर एक बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन के मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग किया था, तो मैं बोला था अच्छा मोमेंटम कर सकता। आज 2% के आसपास ये भी क्लोजिंग किया है और अच्छा मोमेंट के साथ क्लोजिंग किया। कल अगर 3800 के ऊपर निकलेगा तो ये आपको 3900 4,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसको अपने फोकस में जरूर रखिएगा। थर्ड स्टॉक की बात कर लूँ, एलटी है। ठीक है, एलटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है काम करती है, तो ये भी अपने हाई मतलब एट ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज किया है, और एक बढ़िया सा नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस बार बार इस ट्रेंड लाइन का क्या रहा है, सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। कल इसको निकलता है तो यहाँ पर एक बाइंग रेटिंग मिली है, और बाइंग रेटिंग कितने के लिए मिली है, 4400 रुपए तक का बाइंग रेटिंग के लिए मिला गया है, तो इसको भी अपने फोकस में जरूर रखिएगा। स्ट्रॉन्ग शेयर है, प्लस अभी वो आने वाला है, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, बजट। तो बजट के पहले इसमें इस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है तो भागते हुए नजर आएगा। चौथा स्टॉक की बात कर लूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा है।
ये जो है बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक बढ़िया सा डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है और मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कर रहा। 300 साइकोलॉजिकल पॉइंट है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर गया है। तो आने वाले दिनों में अगर 304 के ऊपर निकलता है तो ये आपको 320 330 तक का आपको आगते हुए नजर आ सकता है। इसको भी आंख में गड़ा के रखिएगा। लास्ट स्टॉक इंडोफॉर्म को है। इंडोफॉर्म में 2-3 दिन से इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मोमेंटम होता है ना, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर ने किया। सेकेंड डे फिर ये यहाँ पर अभी ट्रैप किया जा रहा है। जैसे ट्रैप करने के बाद में जैसे ही मार्केट ये निकलने की कोशिश करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो सेम वही पैटर्न बन चुका है लगभग। अगर ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको यहाँ अप साइड में निकलते हुए नजर आता 220 के ऊपर, तो आपको ये आने वाले दिनों में 230 फिर 250 इसको क्रॉस किया फिर और अप साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता। तो इसको भी रडार में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में भी कल हमने स्पेशली बता दिया कि भैया साइडवेज ही रहने वाला है। अगर ऊपर साइड में नहीं ब्रेक करेगा तो नीचे साइड में नहीं ब्रेक करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। क्यों बोलता हूँ साइडवेज रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि चीजें जब बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाता है तो क्या हो जाता है, मार्केट साइडवेज चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक मैंने कल बोला था यहाँ पर जाके कोई रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाए इस टाइप का तो हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो गया ही नहीं, लगभग इसी के आसपास रहेगा, तो ये इनवैलिड हो गया। दूसरा मैंने बोला था यहाँ पर आएगा तो हम बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, तो यहाँ तो आया ही नहीं। अब कल के लिए सुनो, अगर मार्केट कल ग्रीन कैंडल इसी के आसपास आती हुई ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना देता है, लाइक इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का ग्रीन कैंडल बना देता है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक बाइंग करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 59,900, 60,000 या 60,100 तक का भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। यही अगर यहाँ ट्रैप किया छोटा सा और बड़ा कैंडल हल्का सा बना के और यहाँ पर रेड कैंडल बना दिया, तो हम यहीं से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 59,600, 59,500, 55 से लेकर 59,500 के, ठीक है। अगर मान लो कल के डेट में अगर यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ट्रेंड लाइन का बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया है। आज कल हो सकता है इसको ब्रेक करे। ब्रेक करते हुए मार्केट मान लो एक बैग यहाँ आता है या हल्का सा रीटेस्ट करके अगेन फॉल होता है, तो जब यहाँ पर आएगा तो अब यहाँ पर देखेंगे कोई अगर ग्रीन कैंडल यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है इस लेवल के आसपास, या मान लो ये इस नीचे इसके आसपास भी आ जाता है, तो इस प्रकार का तो हम 59,555 के ऊपर बाइंग करेंगे कॉल साइड में फॉर द टारगेट आप 59,800, 59,900 और 60,000 तक मोमेंटम हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा कहीं यहाँ पर आप ट्रैप ना हो जाओ। दूसरी चीज, मार्केट को नीचे आए तो तुरंत इमीडिएट सेल ना करने बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट है, यहाँ से बायर ले जाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अगर हम यदि एंट्री यहाँ होगी तो एक अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर कर पाएंगे। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।